हेलो गाइस, वेलकम बैक इन सक्सेस रूल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कम समय में आरआरबी एएलपी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। सो आप इस वीडियो के साथ बने रहें। मैं हूं अभिजीत श्रीवास्तव और इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका सिलेबस क्या है। आप जो भी आपका सिलेबस है, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस, करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस, ये सभी आप कम से कम आप एक शीट लेके टॉपिक वाइज सभी सिलेबस को आप लिख लें। और आपको करना क्या है कि सभी टॉपिक्स को आपको एक एक बार कहीं किसी सोर्स से, चाहे यूट्यूब हो, आपको एटलीस्ट एक बार वीडियो देखनी है उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, एंड आपको मैं कुछ बुक्स बताऊंगा जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। सो सबसे पहले तो आप जैसे मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स को लिख लेते हैं, तो क्या करना है कि आपको टॉपिक वाइज सभी का, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, एंड प्रोबेबिलिटी हो गया, ओके, पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, तो इतने सारे टॉपिक्स हैं जो भी है, प्रॉफिट लॉस। तो इन टॉपिक्स का क्या करना है, आपको वीडियोस चूज करनी है आपको यूट्यूब से, और आपको 30-40 क्वेश्चंस सभी चैप्टर से, सभी टॉपिक से आपको करना है। अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ट्रिक समझना है, और उसको नोट डाउन करके आपको नोट्स में भी बना के रख लेना, ताकि आप रिवाइज कर सकें और उस टाइप का जब क्वेश्चन फंसे तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लें। इससे होगा क्या कि आप 30-40 क्वेश्चन के साथ आप ऑलमोस्ट जो आपका सिलेबस है, जो आपका एक अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन के लिए, वो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसका जो एग्जाम का पैटर्न होता है, आरआरबी जो कंडक्ट कराती है, उसका बहुत इजी रहता है, इजी टू मॉडरेट रहता है, डिफिकल्ट कभी भी नहीं होता। एक आध क्वेश्चन रेयर आपको डिफिकल्ट मिल सकता है। सो अगर आप टॉपिक वाइज 30-40 क्वेश्चन सभी चैप्टर से कर लेते हैं, तो आप समझ के चलिए कि आपका ऑलमोस्ट सिलेबस एक बार क्लियर हो जाएगा। उसके बाद करना क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट करना है। मॉक टेस्ट में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आपको सीखना है, वो प्रॉब्लम को समझना है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझना है। उसके अलावा आपको मैथमेटिक्स में कुछ नहीं करना। अगर आपका लेवल थोड़ा सा पहले से ही अच्छा है और आप ज्यादा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा, आर एस अग्रवाल। लेकिन आप इसके बिना भी अगर आप चाहें तो आप इसके बिना चाहें तो भी आप मैथमेटिक्स को अच्छे से कर पाएंगे। उसके लिए करना क्या है आपको, फिर से मैं बता देना चाहूंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ 30-40 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा करना तो 50 क्वेश्चन, एक सीरीज बना लीजिए आप खुद, टॉपिक वाइज लिख के आप उसके 40-50 क्वेश्चन यूट्यूब से बैठ के, किसी भी टीचर के सामने बैठ के वो सारे क्वेश्चंस को समझ के, और उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करिए, और फिर आ जाइए आप मॉक टेस्ट पे। और आप आर एस अग्रवाल भी आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें, आपके पास टाइम हो तो। सेकंड आते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके लिए मैं कोई भी बुक रिकमेंड नहीं करूंगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि यूट्यूब से सभी टॉपिक्स को आपको समझना है, टॉपिक वाइज आपको सभी लेक्चर्स देखने हैं। एक बार जब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आप आके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट में ही आप स्कोर बढ़ाने की कोशिश करिए, टाइमिंग के साथ उसको करने की कोशिश करिए। जो प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन देखिए और उसको समझिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसके अलावा इसके लिए किसी भी बुक का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको बहुत कम समय में आपको प्रिपरेशन करनी है और आपको सिलेक्शन भी लेना है, तो इससे बेहतर कोई तरीका नहीं। ये काम, ये जो ट्रिक है, आपको दोनों के लिए ही, प्री में भी काम आएगी, मेंस में भी आएगी। जब मेंस एग्जाम आएगा तो उसमें थोड़ा सा हम स्ट्रेटेजी को चेंज कर देंगे ताकि आपको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। थर्ड आते हैं जनरल साइंस। ओके, ये अप टू 10th लेवल है। इसके लिए मैं यही कहूंगा कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप एमसीक्यूज पे फोकस करें। अगर आपको चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो कोई भी आप 5-7 घंटे की अगर कोई वीडियो बना रहा है साइंस की, चैप्टर वाइज अगर एक एक चैप्टर लेके चले तो 10-15 मिनट में एक एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इसी तरह से ये चैनल भी हमारा चलता रहा तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम सभी वीडियोस को कंप्लीट करा दें। तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से आप साइंस के लेक्चर्स निकालिए। आरआरबी या एसएससी सेंट्रिक होना चाहिए वो, आरआरबी और एसएससी आप टैगलाइन डालें ताकि उससे बाहर का नहीं देगा वो। तो उसमें आप
सारे चैप्टर्स को कर लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसके बाद आप सारा का सारा फोकस आप एमसीक्यू पे करें। जितना ज्यादा आप यूट्यूब पे आप 500 एमसीक्यूज, 1000 एमसीक्यू, 200 एमसीक्यू आप ऐसे निकाल निकाल के करते रहें। जब आप बार बार इस प्रैक्टिस को करेंगे तो आप देखेंगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको मैक्सिमम एमसीक्यू आते रहेंगे, कुछ चीजें रहेंगी जो बच जाएंगी। उसके बाद फिर उसके साथ में एक ऑप्शनल, एक कंपल्सरी ही है, अड्डा का कैप्सूल आता है। ओके, वो साइंस कैप्सूल होता है। मैं कोशिश करूंगा, अगर इसका लिंक मुझे मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और इसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी मैं ये शेयर कर दूंगा, ताकि आप इस जो नोट्स हैं इसको तो आप 100% प्रिपेयर करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, और आप एसएससी, रेलवे, किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। कुछ 20-25 पेजेस के नोट्स हैं, और ऑलमोस्ट उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज और बहुत सारे टॉपिक्स को बहुत वास्टली कवर किया हुआ है, और बहुत ही अच्छी तरह से उस नोट्स को प्रिपेयर किया गया है। वो नोट्स इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी के लिए मुझे देखना पड़ेगा, अगर हिंदी में अवेलेबल हुआ तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा मैं इसके लिए भी कोई बुक्स रिकमेंड नहीं करूंगा। आप एमसीक्यू आप यूट्यूब से कर सकते हैं, अदरवाइज आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी ऐसा बुक लेकर आइए जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के या आपको कम से कम 1000-2000 क्वेश्चंस का कलेक्शन हो। तो रेलवे क्वेश्चंस को रिपीट करती है, और कुछ ही लिमिटेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछती है। तो अगर आप 2000-3000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं जनरल स्टडी में, इंक्लूडिंग जनरल साइंस, तो मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर आपको कुछ पूछेगा। और अगर उससे बाहर कुछ आता भी है तो जब आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें भी वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा, बट जो मैंने देखा, जो मुझे खुद लगता है, उत्कर्ष चैनल पे गौरव सर का जो करंट अफेयर का वीडियो वो बहुत अच्छा है। अगर आप वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि वो करंट अफेयर के साथ साथ जो स्टैटिक जीके बताते हैं वो भी आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और वो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा रहती है, आपको बार बार एक ही चीज बोल बोल के वो माइंड में मेकअप हो जाएगा, आपको हमेशा के लिए वो याद ही हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि हर रोज आप कॉपी पेन लेके बैठिए और यहाँ से आप उसके नोट्स बनाइए, और उस नोट्स को रिवाइज करते रहिए। उससे आप देखेंगे कि आपका स्टैटिक जीके भी स्ट्रांग हो रहा है, उसके साथ साथ आपका करंट अफेयर भी स्ट्रांग हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं जनरल अवेयरनेस पे। अब इसमें दो कैटेगरी के लोग होंगे, एक वो जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छी है, और एक वो जिनको जनरल अवेयरनेस में कुछ नहीं आता, ठीक है। और वो भी जो मतलब मॉडरेट लेवल में है, जिनको ना ज्यादा आता है ना कम, मतलब थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जिनकी नॉलेज बहुत अच्छी है जनरल अवेयरनेस में, उनको तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप मॉक टेस्ट पे फोकस करिए, ठीक है। लेकिन अब मैं बात करता हूँ जिसकी जनरल अवेयरनेस बहुत वीक है या मॉडरेट है, उसके लिए मैं मान के चलता हूँ कि हो सकता है कि आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के सेक्शन को आपने अपने स्कूल टाइम में नहीं पढ़ा होगा। हो सकता है आप कॉमर्स या साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है, या आपका इंटरेस्ट ना रहा हो। तो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले तो हम पैदा करेंगे इसके अंदर इंटरेस्ट की। हम जनरल अवेयरनेस को पढ़ रहे हैं तो हमको इंटरेस्ट आना चाहिए इसके अंदर। इसके लिए जो मेरी रिकमेंडेशन है वो अरिहंत पब्लिकेशन की एक 25-30 रुपए की एक किताब आती है जनरल अवेयरनेस की। वो हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। उसमें आप देखेंगे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी 10-10, 15-15 पेजेस में सब कवर किया हुआ है। सपोज अगर आपका लेवल बिल्कुल ही जीरो है तो आप क्या करिए, डे बाय डे, एक दिन आप हिस्ट्री पढ़िए, एक दिन आप पॉलिटी पढ़िए पूरा फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू लास्ट, एक दिन आप ज्योग्राफी पढ़िए, और इस फ्रीक्वेंसी को, इस चीज को आप बार बार रिपीट करिए। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा लॉन्ग टर्म में, जब 1 महीना बीत जाएगा तो आप देखेंगे कि जितने भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के जो टर्मिनोलॉजी है वो आपके दिमाग में सेट हो रहा है। क्रोनोलॉजी है, जो पीरियड्स हैं, जो टाइम के हिसाब से है, वो भी आपके दिमाग में सेट हो रहा है। फिर जो इंपॉर्टेंट नेम्स हैं वो आपके दिमाग में सेट हो रही हैं। आपको फिर, क्योंकि एक एक दिन में आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कंप्लीट करते आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। तो इस तरह से आप इस अरिहंत पब्लिकेशन की बुक को रोज पढ़िए। आप देखेंगे उसमें बिट पॉइंट्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ये यूपीएससी, यूपी, पीसीएस लेवल के एग्जाम नहीं है, बहुत बेसिक वनडे एग्जाम होते हैं, तो इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बुक परफेक्ट है। मात्र 25-30 रुपए की, आपको लूसेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है।
अगर आपका लेवल 0 है तो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं और आप देखेंगे इसका बहुत ही ज्यादा वास्ट इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है। इस बुक को आप पढ़िए। इसके साथ साथ अगर आप ये कर लेते हैं तो आप मैराथन वीडियो देखिए, जैसे 5 आवर्स में पॉलिटी फिनिश, 5-6 आवर्स में हिस्ट्री, ओके, 5-6 आवर्स में आपका ज्योग्राफी। तो आप ऐसे मैराथन वीडियो देखिए और जो भी आप वीडियो देखिए उसको प्लेलिस्ट में ऐड कर लीजिए। उसको वीकली आप एक दो बार देखते रहिए। अब आपने ये बुक भी कंप्लीट कर लिया, वो मैराथन वीडियो भी कंप्लीट कर ली, ऑलमोस्ट अब आपको बहुत सारा कंटेंट मिल चुका है, आपका माइंड सेट हो चुका है, आपको बहुत सारी चीजें मालूम है। उसके बाद क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना है। करंट अफेयर आपका प्रिपेयर हो रहा है, कुछ चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी जब आप यहाँ से जो मैंने वीडियो बताई उत्कर्ष से आप पढ़ेंगे तो जनरल अवेयरनेस की भी कुछ क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। फिर यहाँ से आप करेंगे उस अरिहंत बुक को तो आपको ऑलमोस्ट 50% जनरल स्टडी कवर हो जाएगा। उसके बाद जब आप वीडियो से पढ़ेंगे तो ओवरऑल एक पूरा पैकेज बन जाएगा और ये बहुत ही कम है, देखा जाए तो आप बहुत कम समय में इसको कर सकते हैं। महीने 2 महीने की प्रैक्टिस के बाद आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आप इसे 2 महीने कर लीजिए, अगर आपका लेवल आज 0 है तो मैं गारंटी देता हूँ आपको फील होगा कि आप जनरल स्टडी के क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। 2 महीने में इतना इफेक्ट दिखेगा और यही जो पैटर्न है आपको प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी हेल्प करेगा। ओके, तो दोस्तों ये एग्जाम की स्ट्रेटेजी है। मैंने बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताया, मैंने आपको बहुत सारी मोटी मोटी किताबें नहीं बताई। अगर आप रियली सीरियस एस्पिरेंट हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि मिनिमम तो ये करिए, ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अगर आपको लगता है कि इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं तो आप वो भी करिए, ठीक है। मिनिमम आपको इतना जो मैंने बताया ये आपको हर हाल में करना है और कोशिश करिए दोस्तों। देखिए उसेन बोल्ट भी आपने देखा होगा कि अगर वो 9-10 सेकंड में 100 मीटर की रेस दौड़ पा रहा है तो ऐसा नहीं होता है कि वो उस दिन गया और उसने दौड़ लिया। उसने वो 9-10 सेकंड की रेस, 100 मीटर की जो रेस है, हजारों लाखों बार फील्ड में प्रैक्टिस करके उसने दौड़ा होगा, तब जाके वो वर्ल्ड चैंपियन बना, तब जाके उसने 9-10 सेकंड में वो 100 मीटर की रेस पूरी कर ली। सो उसी तरीके से अगर आपको किसी भी एग्जाम में अगर क्वालिफाई करना है, विक्ट्री हासिल करनी है, तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि एग्जाम का जो जजमेंट होता है वो होता है क्वेश्चन अटेंड करने से और एग्जाम में वो पेपर अटेंड करने से। तो आप उस पेपर को अटेंड करने की प्रैक्टिस पहले से ही कीजिए, मॉक टेस्ट पहले से ही दीजिए, जितना ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट दीजिए। कम से कम आप मान के चलिए किसी भी एग्जाम को आप देने से पहले 50 मॉक टेस्ट देकर जाइए। देने के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी कीजिए और उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसका सॉल्यूशन भी ढूंढिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा एग्जाम है जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।